आज हम डिफरेंशिएशन खत्म करने के मूड में है। दो ही टॉपिक बच रहा है। पिछले लेक्चर तक मैंने क्या किया था, इनफाइनाइट सीरीज तक पढ़ा दिया था। इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव पढ़ा दिया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी बता दिए थे। अब दो ही चीज बच रहा है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ, दूसरा जो बच रहा है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यही दो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, कैसे बना। अगर ये सारी बातें चर्चा करें तो ये तो लंबी कहानी हो जाएगी। अब तक ये मान के चलो कि आपने जो डेरिवेटिव किया है, आपने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन किया था, उसमें दो वेरिएबल्स थे। अब आपको तीन वेरिएबल मिलेंगे। मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू दे देगा a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b कॉस थीटा, और आपको फाइंड करना है कि dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी। देखो इसमें थीटा जो देख रहे हो ना, ये थीटा तीसरा वेरिएबल हो गया। x और y तो पहले से ही, वैसे भी dy बाई dx निकालना है तो x और y तो दोनों वेरिएबल हो ही गया। एक तीसरा वेरिएबल आ गया थीटा। बेहद आसान होता है, जैसे जैसे डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ते जाओगे डिफिकल्टी लेवल एकदम नीचे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आसान होता चला जाएगा। तो इसमें करना क्या है, किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन देखो, पहले मैंने छोटा क्वेश्चन लिया कि तरीका तो बता दूं। पहले x इज इक्वल टू दिया है a साइन थीटा। आप क्या करो, डिफरेंशिएट तो करो, मगर किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे x का, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा dx अपॉन डी थीटा। a कांस्टेंट हो गया, a कांस्टेंट को बाहर कर दो और थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कॉस थीटा। अरे जब लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो कॉस ही तो होगा। जैसे साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो कॉस एक्स हो जाता है, वैसे ही थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, टी का टी के रिस्पेक्ट में, आराम से वही फॉर्मूला लगेगा। यहां देखो दूसरा पार्ट क्या दिया है, y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। इसका भी डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब थीटा के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा dy अपॉन डी थीटा। यस, b कांस्टेंट हो गया और cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस का साइन थीटा। ये हमने dy अपॉन डी थीटा निकाल दिया। हमें क्या निकालना था, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx निकालना था। हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी थीटा को dx अपॉन डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। डी थीटा हटाओ, dy बाई डी एक्स बच जाएगा। और इसको लिख के बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, एक बार में समझ लो और डायरेक्ट करना है। dy अपॉन डी थीटा को ऊपर लिखना है, यानी माइनस बी साइन थीटा को ऊपर लिखना है, और dx अपॉन डी थीटा जो a कॉस थीटा है इसको नीचे लिख देना है। और अगर साइन अपॉन कॉस बन रहा है tan, तो यहाँ tan लिख देने में कोई बुराई नहीं है। और ये हमने आंसर निकाल दिया। तो बच्चों इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आएगा कि dy बाई डी एक्स निकालो सीधा, दूसरा आएगा dy बाई डी एक्स निकालो कब, जब थीटा पाई बाई 4 हो, पाई बाई 2 हो, पाई बाई 3 हो, थीटा का कोई ना कोई वैल्यू दे देगा। अब हमने dy बाई डी एक्स जब निकाल दिया तो थीटा, अगर मान लो ये पूछता है इसी में क्वेश्चन में, अगर ये आगे बढ़ा दिया एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो डेरिवेटिव किया, हमने जो dy बाई डी एक्स निकाला, इसी dy बाई डी एक्स में जहां थीटा दिख रहा है वहां पे हम पाई बाई 4 डालने जा रहे हैं। बस जहां थीटा दिख रहा है वहां पे पाई बाई 4 डाल दोगे तो ये माइनस का b अपॉन ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan पाई बाई 4। और तुम्हें भी यह बात पता है कि tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी माइनस का b अपॉन ए इंटू में 1 हो गया, माइनस बी अपॉन ए आपका आंसर हो गया। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस तुम्हें ध्यान रखना है
प्रोडक्ट रूल जो पहले लग रहा था बिल्कुल वैसे ही लगेगा, क्वोशिएंट रूल जो पहले लग रहा था बिल्कुल वैसे ही लगेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे। ये सारी चीजें इससे पहले जो हमने लेक्चर दिया है उसमें आप लोगों को बता चुका हूं मैं। सारा काम वैसे ही होगा, बस लास्ट में dy बाई डी एक्स निकालने के दौरान dy बाई डी थीटा को ऊपर रख देंगे और dx अपॉन डी थीटा को नीचे। तो यही है पैरामेट्रिक फंक्शन। अभी तो छोटा क्वेश्चन बताया, एक दो थोड़े से ठीक ठाक, क्योंकि इसमें टफ क्वेश्चन बनता ही नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन एक आध और देख लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इस क्वेश्चन को देखो, x इज इक्वल टू दिया है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू दिया है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, और हमें प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स tan 3 थीटा बाई 2 होगा। तो चलो पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं, उसके बाद हम दिमाग लगाएंगे कि यहाँ तक हम पहुंचेंगे कैसे। dy बाई डी एक्स निकालना तुम सीख ही गए, क्या करेंगे इसमें प्रूफ देखो। पहले ये जो x दिया है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दो। जब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ मिलेगा dx अपॉन डी थीटा, और ये नॉर्मल डेरिवेटिव है, 2 कांस्टेंट बाहर, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस cos 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, माइनस साइन 2 थीटा, तो प्लस हो गया, इनटू में 2 थीटा का, चेन रूल मत बोलो, इनटू में 2 आ गया। इसमें से जब 2 कॉमन कर लोगे, प्लस वाले को पहले लिख लो, साइन 2 थीटा पहले लिख दो, माइनस में साइन थीटा लिख दो। y को अब उठाओ, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यहां से आपको मिलेगा dy अपॉन डी थीटा मिलेगा, ये 2 हो गया, सॉरी थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, थीटा के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, और यहां देखो साइन 2 थीटा का चेन रूल से क्या होगा माइनस cos 2 थीटा, और इनटू में 2 थीटा का हो गया 2। तो क्या हुआ, जब हमने यहां से 2 कॉमन कर लिया, 2 कॉमन किया तो क्या बचा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब जब dy अपॉन डी एक्स निकालोगे तो dy बाई डी थीटा को ऊपर रख दो, यानी 2 इंटू कॉस थीटा माइनस cos 2 थीटा को ऊपर रखो, और dx अपॉन डी थीटा यानी 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा को नीचे रख दो, 2 से 2 कट गया। अब क्या करना है, ये आ गया ना cos अपॉन साइन के फॉर्म में आ गया ना, और हमें चाहिए देखो क्या tan 3 थीटा बाई 2 सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। क्या करोगे, तो अगर थोड़ा भी 11th में तुमने मेहनत किया है तुम्हें साफ दिख जाएगा कि यहाँ cos c माइनस cos d ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, और यहाँ sin c माइनस sin d लगाएंगे। अब तुम्हें याद तो होगा नहीं कि cos c माइनस cos d क्या होता है, cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d अपॉन में 2, फिर sin d माइनस c, क्योंकि हमने बाहर माइनस नहीं लिया है, जब बाहर माइनस लेते हैं तो c माइनस डी, नहीं लिया माइनस तो क्या करेंगे d माइनस c अपॉन में 2, नीचे साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन में क्या होता है, पहले कॉस आता है 2 cos c प्लस d अपॉन में 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन में 2। एक बार कैलकुलेट करो, बर्दाश्त नहीं होता 2 को काट लो, इंटू में कट जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो ये बचेगा साइन 3 थीटा बाई 2, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा हो गया, और ये क्या बनेगा साइन 2 थीटा में से थीटा घटा दो थीटा बाई 2, नीचे आ गया कॉस 3 थीटा बाई 2 इंटू में साइन थीटा अपॉन में 2, साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन अपॉन कॉस, और सबको पता है कि साइन अपॉन कॉस tan होता है tan 3 थीटा बाई 2 आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गया, और ये प्रूव हो गया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना डिफरेंशिएशन आसान होता जाएगा। इसमें है क्या, ना कोई बड़ा चेन लग रहा है, ना प्रोडक्ट क्वेश्चन आएगा, प्रोडक्ट क्वेश्चन का भी तो छोटा ही होगा, ठीक है। अब कुछ थोड़े से और
थोड़ी टेक्निक और सिखा देता हूं, लेकिन अभी नहीं, अगले लेक्चर में बताऊंगा। इसी डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का कुछ और तरीका बताऊंगा कि अगर प्रूफ में ऐसा दिखे तो तुम्हें क्या करना चाहिए। इंतजार करो अगले लेक्चर का।